This was the first drive of my car. तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड हेलो वेलकम टू चैनल। दिस इज योर तुषार ऊर्जा। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस अब तक का कैसा था। मैं ऑस्ट्रेलिया आया था फरवरी 2020 में, ठीक है, मास्टर्स इन अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंटिंग करने के लिए मक्वारी यूनिवर्सिटी। और अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो पूरा सारा कुछ फ्रेजेस जो मेरी लाइफ में आए, सारे अप्स एंड डाउन्स, फ्रेजेस ही होता है, पता नहीं क्या गलत बोल दिया मैंने, कोई नहीं, सारे अप्स एंड डाउन्स, मेरी अचीवमेंट्स, मेरा हार्ड टाइम्स, ठीक है, स्ट्रगल, वो सारा आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। तो इंडिया से हर बच्चा ये सोच के आता है कि ऑस्ट्रेलिया जाके अय्याशी करेंगे, अंधा पैसा कमाएंगे, मतलब पैसा नहीं सेंट्स। तो भाई इस लड़के को ये नहीं पता था कि वो अंधे सेंट्स कमाने के लिए दबाकर मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपनी रोटी से लेके अपने कपड़े तक सब खुद करना पड़ेगा। चलो ये सब आप लोगों को तो पता ही होगा, काफी लोग बोलेंगे कि भाई कोई टेंशन नहीं है, अपन देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही है, बट आप में इतना कॉन्फिडेंस होगा, मेरे में नहीं था। मैं जिसको मैगी उबालने के अलावा सिर्फ दूध गर्म करना आता था, वो ऑस्ट्रेलिया आके कैसे अपनी लाइफ बनाता। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले खुशी नहीं भंड ही होते हैं, फंड से लेकर वीजा तक। चलो आइल्स हो गया, घर वालों ने फंड्स वगैरह भी इकट्ठे कर लिए, कैसे करके वीजा भी आ गया और लड़का निकल गया 14 फरवरी को गुड़गांव के ऑस्ट्रेलिया की गलियों तक। अब वैलेंटाइंस डे वाले दिन सब लोग अय्याशी कर रहे होते हैं, सिंगल लोग भी अय्याशी ही कर रहे होते हैं, मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा कैसे, है ना। बट मेरे दिमाग में हजारों टेंशन थी, सब कैसे मैनेज होगा। सिडनी पहुंचते ही खुश था और सोचा कि 1-2 हफ्ते मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद आराम से जॉब वगैरह ढूंढ लेंगे। जॉब वगैरह तो मिल जाएगी, इतने तो केपेबल हैं ही हम। अमित भैया के साथ रहा करीबन 10 दिन, जो यूनी से 1 घंटा दूर था। फिर मैंने सोचा अब अपना घर ढूंढना ही पड़ेगा और निकल गया इंडिपेंडेंट होने के लिए। खुद का घर मतलब रेंट के लिए। आपको खुद के घर खरीदने वाली मतलब शक्ल लग रही है। अब जो लड़का अपनी जेब में सिर्फ $2000 लेके आया था ऑस्ट्रेलिया, उसको ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम पता ही नहीं था ढंग से, क्योंकि इफ यू वांट टू बाय अ हाउस इन ऑस्ट्रेलिया यू हैव टू पे 4 वीक्स बॉन्ड एंड 2 वीक्स रेंट। तो भाई ये सुन के मेरी थोड़ी सी फट गई थी, और फटेगी क्यों नहीं, क्योंकि मेरा रेंट था $180 पर वीक टाइम्स 4 $720 प्लस $360, जो 2 वीक का रेंट हो गए, समझ गए ना आप लोग। तो इक्विवेलेंट में हो गए $980। अब बचे मेरी जेब में कितने, $800। अब आप लोग बोलोगे भाई लेके तो तू 2000 आया था, 980 कैसे बचे। अब भाई जब मैं 10 दिन अमित भैया के साथ रह रहा था तो इधर उधर की चीजों में खर्चे हो ही गए, जैसे कपड़े लेने थे सेक्सी से और जूते वगैरह भी। अब $800 जेब में और अंधेरी रात हो गई मूव करते हुए, करीबन 8 बज गए थे और घर में सब मूव कर दिया था, ना ही घर में पंखा था ना AC। अब भाई फटी हुई थी, कैसे सोने का प्रोग्राम होगा, पूरे दिन का थका हुआ मूव करके, ये वो 1000 चीजें दिमाग में चल रही थी। और जो मैंने घर लिया था वो स्टेशन से था करीबन 15 मिनट की वॉक, मतलब 1-1.25 किलोमीटर की। और अपन जैसे आलसी जो गुड़गांव में चलते नहीं थे, उनको यहाँ कहाँ चलने की आदत होगी भाई। फिर मैं निकल गया रात को, 4 स्टेशन दूर गया, वहां से 15 मिनट और वॉक करी, पंखा उठा के लाया घर तक, पूरा प्रोग्राम पूरा 1-1.5 घंटे का लगाई और मेरी फट गई थी, थक गया था, बुरी हालत हो गई थी और बहुत ज्यादा उदास हो गया था मैं। अब भाई नई टेंशन शुरू हुई, जॉब, जेब में पैसे नहीं थे, सॉरी सेंट्स नहीं थे, तो क्या करूं, क्योंकि घर से पैसे लेने नहीं थे, ऑलरेडी इतनी फीस भर के आते हैं हम लोग इंडिया से, तो कोई पॉइंट ही नहीं था कि मैं घर वालों को बोलूंगा कि मेरे को पैसे दो। फिर लोगों ने बोला उबर ईट्स कर ले साइकिल पे या गाड़ी पे। अब गाड़ी लेने की औकात तो नहीं थी अपनी, ना ही साइकिल लेने की, क्योंकि साइकिल आती है $1000 से $2000 की। फिर किसी ने बोला भाई तू रेंट कर ले, तो मैंने ये साइकिल रेंट करी, जिसको नहीं पता तो भाई मैंने करी थी फॉर अ मंथ, जो कि मेरे को मिली $80 पर वीक पे। और फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। भयंकर वाला कोविड एकदम से फैलने लग गया और बुरी हालत हो गई। अब उबर करने में और ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि भाई डिलीवरीज करनी होती है ना, एक घर से दूसरी जगह, एक रेस्टोरेंट से दूसरी जगह। तो मैं डर के मारे उबर करी ही नहीं 1 महीने। 4 हफ्ते का सिर्फ रेंट गया, $320 यहाँ पे भी चले गए। अब पैसे बचे नहीं थे जेब में। मैंने कहा कोविड हो या कोविड, कुछ ना कुछ करके तो काम करना ही पड़ेगा। रोता था अपने रूम में बैठ के, कभी शेयर नहीं करता था। अंदर ही अंदर इंसान टूट चुका होता है जब चीजें नहीं सही चल रही होती। 4 वीक बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एंड मेड सम मनी।
थोड़ी जब सेटिस्फैक्शन हुई, और हाँ एक और प्रॉब्लम चल रही थी साथ साथ, नहीं दो, एक खाना और एक यूनी मेरी 2 से 3 दिन होती थी, 3-3 4-4 घंटे की, तो मैं मैगी, ऑमलेट और पुलाव वगैरह से ही काम चला लेता था। और हाँ अमित भैया ने मेरे को चाय बनानी भी सिखा दी थी। फिर बारिश हो या कुछ, ऊबर अपनी चलती थी 20 घंटे पर वीक, जिसमें से मैं बचाता था $100 से $150। सब नॉर्मल चल रहा था। हफ्ते में 4 दिन मैं काम करता था 5-5 घंटे, जिससे मेरे 20 घंटे पूरे हुए। एडिटिंग भी करता था अपनी यूट्यूब वीडियोस की, और खाना वाना भी बनाना पड़ता था, और कपड़े भी धोने पड़ते थे। और आप लोग बोलते थे तुषार भाई बंदी कहाँ है, बंदी बना लो। आपको दिख रहा है स्केड्यूल में कहीं टाइम मेरा वीकेंड पे पढ़ाई और इधर उधर घूमने में निकल जाता था। फिर शुरू हुई गैमलिंग की गंदी बीमारी, क्योंकि एक बार मेरे पैसे डबल ट्रिपल हो गए थे। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मैंने सोचा कि भाई हर वीकेंड गैमलिंग करेंगे, पैसे डबल ट्रिपल करके आएंगे, कोई टेंशन ही नहीं, अंधा पैसा कमा लेंगे भाई, कोई जरूरत नहीं ऊबर करने की, छोड़ो क्या जरूरत है। पर जुआ किसी का ना हुआ। आई स्टार्टेड लूजिंग ऑल माई मनी एंड फिर अपनी फटनी शुरू हो गई। अब आप लोग बोलोगे भाई गैमलिंग की आदत लगी क्यों? तो भाई ओवर 80% ऑफ ऑस्ट्रेलियन एडल्ट्स एंगेज इन गैमलिंग ऑफ सम काइंड व्हिच इज द हाईएस्ट रेट ऑफ गैमलिंग इन द वर्ल्ड। तो आपका ये भाई भी उस 80% में था। बट मेरी एक अच्छी आदत है, मेरे को कोई भी आदत चढ़ती है वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं चढ़ती, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्योंकि शौक उतर जाता है ना भाई अपना। और ये थोड़ा टाइम सोच के मैंने $5,000 से $6,000 उड़ा दिया गैमलिंग में। फिर भाई मेरा यूट्यूब भी अच्छा चलने लग गया। मैंने जो साइकिल खरीदी थी उधार मांग के इधर उधर से, उससे भी बेटर साइकिल मेरे को एक कोलैबोरेशन में मिली, तो लाई ना मेहनत रंग। फिर मैंने अपनी पहली गाड़ी ली, Hyundai Elantra। याद है आपको? गाड़ी ने एक टाइम तक बहुत साथ दिया, फिर रुलाने लग गई। मतलब नखरे भी होते हैं ना भाई इन सबके। फिर घर से अपार्टमेंट में मूव किया और लाइफ सॉर्ट होने लग गई। फिर डोमिनोज में जॉब लग गई। डोमिनोज में अपने आप को सेटिस्फैक्शन कम मिलती थी, कुछ बर्तन धोने के साथ साथ डिलीवरीज से अच्छा है सिर्फ डिलीवरीज करना, है ना। फिर उसके बाद काफी ब्रेकडाउन्स आए मेंटली और काफी और, बट घर पे हमेशा फोन करके बोला, हेलो मम्मी कैसे हो? हेलो, कैसे हो बेटा? बस ठीक है। और क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं अभी। सारे लोग सोचते थे कि अरे तुम तो बाहर रहते हो, तुम्हारी जिंदगी सही चल रही होगी। जब 40-40, 50-50 घंटे की शिफ्ट लगानी पड़ती है ना, तब पता चलता है कि जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है। और ये 40-50 वाले घंटे ये छुट्टियों के टाइम करते थे हम। तो भाई फिर लोग कहते कि भाई बंदी पटा ले, सब सही हो जाएगा। अरे भाई, तो भाई बंदी पटाने से अच्छा मैं अपने मम्मी पापा को ज्यादा टाइम दे दूं, वो ज्यादा अच्छा है ना। फिर करीबन 1 साल बाद अकाउंटिंग सिर के ऊपर से जाने लग गई। इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी टू मैनेज एवरीथिंग एवरी डे, और डर लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊं। और साथ साथ बचपन से मेरे को एक अलग सा कीड़ा है, याद है ना आपको, बताया था मैंने। 3-4 महीने लगे सोचने में कि कोर्स चेंज करूं या नहीं, क्या लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इतनी फीस भरी उसका क्या ये स्टूपिड डिसीजन होगा मेरा कोर्स चेंज करने का। काफी सोचा, और थैंकफुली माय फैमिली सपोर्टेड मी फॉर एवरीथिंग। आज जो भी हूँ मैं अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ, अपनी फैमिली की वजह से हूँ। और जितना कुछ मैंने अचीव किया, अपना ड्रीम कैमरा लिया, अपनी पहली कार खरीदी, अब दूसरी भी आ गई। It was not easy at all. It takes a lot of courage to get out of your comfort zone and work your ass off to become who you want to be in your life. मेरी YouTube वीडियोस के थ्रू मैंने आप लोगों को स्ट्रगल दिखाई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की, बट उससे भी काफी ज्यादा और चीजें चल रही होती दिमाग में जो दिखाने लायक नहीं होती, और वो ना दिखाने का भी एक रीजन है। खैर छोड़ो। I respect each and everyone out there who's hustling every day or wants to hustle. Every person goes through big tough times in their lives, and the one who never quits becomes successful. Believe in yourself and you can achieve everything in your life. बस कंफर्ट जोन से बाहर आने की देरी है। This was my experience in Australia being an international student from Gurgaon, Haryana, India. Signing off, love from Sydney, boy from India. अब भाई इन 1.5 साल में मैंने इंडियन ग्रोसरी पे काम किया, ठीक है, वेयर हाउस पे काम किया, जहाँ मैंने नमकीनें बनाई थी। मेरे को तो बहुत तगड़ी सी जॉब है, पर नहीं, वहाँ मैंने नमकीन बनाई थी। मैंने उबर ईट्स शुरू करी साइकिल पे, भले ही बारिश हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, मैंने उबर ईट्स करी। फिर मैंने डोमिनोज करी, ठीक है, डोमिनोज पे मैंने स्कूटर पे डिलीवरी करी, गाड़ी पे डिलीवरी करी, भले ही बारिश हो रही हो, कुछ हो रहा हो, मैनेजर से गालियाँ सुनी। उसके बाद अगर आप लोग सोच रहे हो कि अब तक क्या उखाड़ा है भाई 1.5 सालों में, तो वही मैं अभी भी ऊबर ही कर रहा हूँ, वो भी गाड़ी पे। अब क्या करें, स्टूडेंट के पास है ही ऑप्शन। और मैंने अपना कोर्स और चेंज कर लिया, जिससे मेरी सारी पढ़ाई शुरू से शुरू हो रही है। अब मैं इसको गलती बोलूँ या क्या मुझे नहीं पता, बट होप फ्यूचर गोज़ वेल, होप फ्यूचर ट्रीट्स मी वेल। तो भाई ये था मेरा पूरा ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस, ठीक है, 1.5 साल का। मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर बोरिंग सी हो जाती है। इस बारी मैंने इस मूवी को बनाने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है फाइनल कट प्रो, ठीक है। आई मूवी से अपन थोड़ा सा अपग्रेड हो गया, क्योंकि मैं जिस वाली, हाथ खील क्यों रहा कैमरा, क्योंकि मैं जिस वाली फील्ड में जा रहा हूँ उसके अंदर अगर मैं आई मूवी बोलूँगा कि मैं आई मूवी पे एडिट करता हूँ, सारे हंसेंगे, ठीक है। अपन ने नई एडिटिंग करनी, अपन ने नई तरीके से एडिटिंग, किसका फ़ोन आ रहा है भाई, अपने नई तरीके से एडिटिंग करनी शुरू कर दी है, और खतरनाक जोड़ डालेंगे एडिटिंग पे। अब से रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। आई एम रियली सॉरी आई टुक अ वेरी लॉन्ग ब्रेक, क्योंकि वो ज़रूरी था, काफ़ी सारे रीजन थे, कभी और आराम से बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ अच्छी लगी बहुत सब्सक्राइब कर देना। और हम 3 लाख के बहुत ज़्यादा पास है, और बर्थडे भी यार लड़के का, ठीक है, 20 दिन बाद। तो अगर 3 लाख हो जाए तो मतलब
कुछ नहीं, देख लो, संभाल लो। तो लव फ्रॉम सिडनी, बॉय फ्रॉम इंडिया, मतलब आप लोगों की तरफ से गिफ्ट होगा मेरे लिए, है ना। एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर साहिल बरेजा फॉर हेल्पिंग मी आउट इन दिस वीडियो। ठीक है, आप ब्लर हो रहे हो, Blur? आपका ही कैमरा है, कैमरा आपको बचा नहीं रहा। तो थैंक यू सो मच साहिल भैया फॉर हेल्पिंग मी इन एवरीथिंग। ठीक है, भैया ने काफ़ी सारी वीडियो शूट करी और भैया शुरू से लेके अपने साथ, मतलब बचपन से, जब मैं छोटा था ना, भैया भी जब छोटे थे, तो मतलब थोड़े से भैया बड़े थे मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। अभी जैसे भैया 40 ईयर्स के हैं तो नहीं भाई, भैया ये स्वीट 69 तो 30 तो भैया बचपन से ही साथ है और भैया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे को ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अकेले आए तो कैसे हैंडल करेंगे, और कोई कज़न वगैरह हो साथ तो कैसा रहता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं हम। वैसे ब्लॉग खत्म हो चुका है अभी। अच्छा, खत्म हो गया। हाँ, जो लोग अकेले आ रहे हैं उनके लिए मुश्किल होता है या क्या नहीं, क्योंकि मैंने भी इंडिपेंडेंट हो गया था ना, मैं आती अमित भैया के साथ रह के। हाँ, कुछ उसके बारे में ओपिनियन नो नहीं ऐसा नहीं है। अगर कोई भी आ रहा है जैसे इंडिया से, या कोई भी आप किसी सिटी में मूव करते हो, यू नो, मेक श्योर यू ऑलवेज डू योर रिसर्च एज वेल एज यू कैन। जहाँ भी जाओगे नई सिटी में आपको दिक्कत तो होएगी हमेशा। बट वन थिंग दैट विल गेट यू थ्रू इज योर स्ट्रॉन्ग विल। तो स्टे स्ट्रॉन्ग मेंटली, कि जहाँ भी तुम जा रहे हो स्ट्रगल होएगी, भले आप इंडिया में किसी और सिटी में जा रहे हो, एडजस्टमेंट होएगी। तो ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग और लव फ्रॉम सिडनी, बॉय फ्रॉम इंडिया, बॉय फ्रॉम इंडिया, पीस। कैमरा मेरे से पकड़ा ही जा रहा है, इतना टाइम बाद उठाया ना, भारी लग रहा है इतना कैमरा। शेक कर रहा है। कहाँ पर है कैमरा, पता नहीं क्या गंदी